वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ना सिखाया है और बड़े बड़े वर्ड्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना भी सिखाया है। लेकिन आज की इस वीडियो उन सबसे थोड़ी हट के है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कब कब कौन सा लेटर साइलेंट होता है, यानी कि कौन से लेटर को नहीं पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ देखें, ये क्या लिखा है, DOUBT। इसे आप क्या पढ़ेंगे, डाउट नहीं। यहाँ पर बी हमारा क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। मैं भी जब आपके जैसे छोटी कक्षा में था तो मैं इसे क्या पढ़ता था, डप्ट। क्या पढ़ता था, डप्ट। लेकिन ये एक्चुअल में डप्ट नहीं होता है, ये होता है डाउट। क्या होता है, डाउट। ठीक है, इसी प्रकार अगर एम के बाद में कभी भी बी आता है तो हमेशा, यानी कि 99% केसेस में बी को नहीं पढ़ा जाता है, यानी कि बी साइलेंट होता है। जैसे यहाँ देखें, LAMB, इसे आप क्या पढ़ते हैं, लैम्ब नहीं। यहाँ पर भी बी साइलेंट है, यानी कि इसको हमें नहीं पढ़ना है। तो इसे हम पढ़ेंगे क्या, सिंपल सा लैम। क्या पढ़ेंगे, लैम। क्योंकि जब दो लेटर के बीच में ए आता है तो उसका उच्चारण हम ये आई की मात्रा की तरह करते हैं। यहाँ भी एम के बाद में बी है, यानी कि बी को हमें नहीं पढ़ना है। तो THUM, ये क्या हो जाएगा, थम। क्या हो जाएगा, थम। यहाँ देखें, JAMB, क्या पढ़ेंगे, जैम्ब नहीं, बिल्कुल नहीं। बी होगा साइलेंट और इसे हम पढ़ेंगे जैम। क्या पढ़ेंगे, जैम। एक्चुअल में जो जैम होता है उसका मीनिंग अलग होगा और जो जैम्ब होता है उसका मीनिंग अलग होगा, लेकिन पढ़ना दोनों को सेम है। जैसे LAMB, क्या इसे लैम्ब पढ़ते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लैम। क्या पढ़ेंगे, लैम। LIMB, इसे क्या पढ़ेंगे, लाइम। क्या पढ़ेंगे, लाइम। COMB, कॉम्ब पढ़ते हैं, इसका मतलब कंघी होता है, जो कंघी हम करते हैं, लेकिन इसको हम क्या पढ़ते हैं, कॉम। क्या पढ़ते हैं, कॉम। TOMB, इसे क्या पढ़ेंगे, टॉम। इस प्रकार जब भी एम के बाद में बी आ रहा है तो 99% केसेस में बी साइलेंट होता है, यानी कि उसे नहीं पढ़ा जाता। अब दुनिया में कुछ अपवाद भी होते हैं जो कि रहते हैं, यानी कि कोई भी रूल लगभग 100% एक्चुअल में नहीं हो पाता इंग्लिश ग्रामर में। अब WOMB, यहाँ पर भी इसे क्या पढ़ेंगे, वोम। DUMB, डम। क्या पढ़ेंगे, डम। इसे बी को साइलेंट रहेगा। अब ये लिखा है क्लाइम। क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना, जैसे पेड़ों पर चढ़ना, क्लाइंबिंग करना। तो यहाँ पर बी रहेगा साइलेंट और इसे क्या पढ़ेंगे, क्लाइम। BOMB, ये क्या लिखा है, बॉम्ब नहीं, इसे पढ़ेंगे बॉम्ब। क्या पढ़ेंगे, बॉम्ब। चलिए यहाँ पर देखिए, कई केसेस में ऐसा होता है कि जब एस के बाद में सी आता है तो सी को हम नहीं पढ़ते, यानी कि सी भी हमारा साइलेंट होता है। तो अब देखिए, अगर यहाँ से हम सी को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, SENT, और SENT को हम पढ़ते हैं सेंट। क्या पढ़ते हैं, सेंट। और शुरू में लगा है CRE, यानी कि क्री, तो पूरा क्या हो जाएगा, क्रीसेंट। क्या हो जाएगा, क्रीसेंट। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि सी अगर किसी शब्द के स्टार्टिंग में आता है तो उसको हम का की तरह पढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्रीसेंट। क्रीसेंट। देखिए यहाँ पर सी हमारा साइलेंट हो गया। यहाँ पर भी सी लिखा है, अगर सी को हम हटा देते हैं, यानी कि नहीं बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, SIENCE, यानी कि अब इसे क्या पढ़ेंगे, साइंस। और साइंस मीन्स विज्ञान होता है, ये बात आप अच्छी तरह जानते होंगे। अब देखें, यहाँ पर भी अगर सी को हम साइलेंट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सीन। और सीन मीन्स होता है दृश्य। सीन मीन्स क्या होता है, दृश्य। बच्चों, इस प्रकार से अगर एस के बाद में सी आता है तो हमेशा आपको सी को साइलेंट कर देना है। आगे भी आपको दिखाएंगे कि कैसे हम साइलेंट लेटर्स को पढ़ते हैं। यहाँ देखें, एस के बाद में सी आ रहा है, सी को आप साइलेंट कर दीजिए। अब इसे क्या पढ़ेंगे, SENT, सेंट। शुरू में लगा है ए, तो क्या हो जाएगा, एसेंट। क्या हो जाएगा, एसेंट। उसी प्रकार DE बस अलग से जोड़ा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सेंट। क्या लिखा है, सेंट। सी को हम साइलेंट कर देंगे। अब क्या हो जाएगी, डिसेंट। क्या होगा, डिसेंट। अब SCENT, सी हमारा हो जाएगा साइलेंट। अब इसे पढ़ेंगे सेंट।
MUSCLE, इसे क्या पढ़ते हैं? मसल। क्या पढ़ते हैं? मसल। यहाँ पर सी साइलेंट होता है। क्या पढ़ेंगे? मसल, यानी मांसपेशी होती है। अब देखिए यहाँ भी एस के बाद में सी आ रहा है, इसे भी साइलेंट कर देंगे। तो ये हो जाएगा डिस और ये हो जाएगा प्लीन। क्या हो जाएगा? प्लीन। तो डिसिप्लिन, इसे क्या पढ़ेंगे? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स होता है अनुशासन। कई बार आप स्कूल में सुने होंगे कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार अब यहाँ सी को साइलेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फैसिनेट। NAT को पढ़ेंगे नेट, ये क्या हो जाएगा? फैसी। क्या हो जाएगा? फैसी। अब इसे पढ़ेंगे फैसिनेट। क्या पढ़ेंगे? फैसिनेट। अब यहाँ पर सी साइलेंट तो ASEND, एसेंड। क्या हो जाएगा? एसेंड। और यहाँ अगर केवल END लिखा होता, END को पढ़ते हैं एंड। एंड मीन्स होता है अंत। यहाँ भी एस के बाद में सी आ रहा है, इसे भी साइलेंट कर दीजिए। अब क्या पढ़ेंगे? सिनेरियो। क्या पढ़ेंगे? सिनेरियो। एस के बाद में सी आ रहा है, अब क्या हो जाएगा? सीजर्स। क्या होगा? सीजर्स। सीजर्स में शायद कैंची होती है, ये क्या हो जाएगा? सीजर्स। अब ANCHOR, यहाँ पर क्या साइलेंट हो जाएगा? सी के बाद में एच है तो एच साइलेंट हो जाएगा। सी के बाद में एच साइलेंट हो जाएगा। तो अब इसे हम क्या पढ़ेंगे? एंकर। क्या पढ़ेंगे? एंकर। बच्चों लगभग 90% केसेस में ऐसा होता है कि जब सी के बाद में एच आता है तो एच को हम साइलेंट कर देते हैं, ठीक है। अब चूंकि CH तो हमारी चा की मीनिंग होती है, चा चम्मच की, लेकिन अब यहाँ पर एच हो जाएगा हमारा साइलेंट। इसे क्या पढ़ते हैं? चिरोम? नहीं, इसे हम पढ़ते हैं क्रोम। क्रोम पढ़ते जो हमारे फ़ोन में ब्राउज़र होता है उसे। यहाँ पर क्या है? AR, आर। अब यहाँ एच हो जाएगा साइलेंट। TECT क्या पढ़ेंगे? टेक्ट। अब देखें केवल सी रहेगा तो क्या हो जाएगा? आर्किटेक्ट। क्या हो जाएगा? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट, ठीक है। अब यहाँ देखें एच को कर देंगे साइलेंट तो क्या हो जाएगा? कैरेक्टर। क्या हो जाएगा? कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स क्या होता है? चरित्र। कैरेक्टर मीन्स क्या होता है? चरित्र। और कैरेक्टर लेस मीन्स होता है चरित्रहीन। स्कूल वर्ड आपने कई बार पढ़ा होगा, यहाँ पर भी एच आता है सी के बाद में, यहाँ पर भी एच साइलेंट होता है, यानी कि उसको नहीं पढ़ा जाता है। तो SCOOL हो गया। अब क्या पढ़ेंगे इसे? स्कूल। क्या पढ़ेंगे? स्कूल। एक बात का ध्यान रखें, लिखा हमेशा जाएगा, बस उसे पढ़ते नहीं है क्योंकि वो साइलेंट लेटर होता है। यहाँ देखें केमिकल भी आपने कई बार सुना होगा, लेकिन स्पेलिंग में देखते हैं CH। क्या आप कभी आपको नहीं लगा कि इसको हम केमिकल क्यों नहीं पढ़ते हैं? अब इसको हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल। केमिकल मीन्स होता है रसायन। क्लोरीन। क्लोरीन शब्द भी आपने सुना होगा, एक धातु है। यहाँ पर भी सी के बाद में एच आ रहा है, लेकिन एच को हम उच्चारण नहीं करते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं? क्लोरीन। क्या पढ़ते हैं? क्लोरीन। आगे देखें क्या लिखा है? CHORD, इसे क्या पढ़ते हैं? कॉर्ड। क्या पढ़ते हैं? कॉर्ड। CHOIR, इसे क्या पढ़ते हैं? कॉयर। क्या पढ़ते हैं? कॉयर। ECHO, इसे पढ़ते हैं इको। क्या पढ़ेंगे? इको। यहाँ भी एच साइलेंट होता है, इसे पढ़ेंगे इको। मैकेनिक भी आपने कई बार सुना होगा, जब गाड़ियाँ वगैरह रिपेयर करते हैं उनकी भी स्पेलिंग क्या होती है? MECHANIC। यहाँ भी एच होता है साइलेंट, इसे क्या पढ़ेंगे? मैकेनिक। देखें कई केसेस में W साइलेंट होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ऐसे वर्ड जिनमें W साइलेंट होते हैं। एक केस होता है अगर S के बाद में W आता है तब भी साइलेंट होता है। कई केसेस में W के बाद O आ जाता है तब भी वो साइलेंट होता है, और W के बाद में R आ जाता है तब भी W साइलेंट होता है। जैसे यहाँ देखें S के बाद में W है, इसे हम क्या पढ़ते हैं? आंसर। क्या पढ़ते हैं? आंसर। आंसर मीन्स होता है उत्तर। SWORD, यहाँ पर W होता है साइलेंट, इसे क्या पढ़ते हैं? सॉर्ड। क्या पढ़ते हैं? सॉर्ड।
अब TWO आपने कई बार सुना होगा, काउंटिंग पढ़े होंगे 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पर W होता है साइलेंट, क्योंकि इसके बाद में आ रहा है O, सिंगल O आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2। इसे क्या पढ़ते हैं 2। अब WHOLE इसे क्या पढ़ते हैं होल, क्या पढ़ते हैं होल। अब देखें केवल HOLE रहेगा तब भी होल पढ़ेंगे, होल का मतलब होता है छेद या छिद्र। अब WHOLE है तब भी इसे होल पढ़ते हैं, अब होल का मतलब होता है संपूर्ण या पूरा। उसी प्रकार अब RAC को भी क्या पढ़ते हैं रैक, लेकिन WRAC के लिखा तब भी इसे हम क्या पढ़ेंगे रैक, क्योंकि यहाँ पर होता है W साइलेंट। RAP को भी हम पढ़ते हैं रैप, और इसके पहले में W लगा तब भी इसे हम रैप पढ़ेंगे, क्योंकि W के बाद R आता है तो W साइलेंट होता है। अब RIST को हम क्या पढ़ते हैं रिस्ट, यहाँ पे W साइलेंट है तब भी इसे क्या पढ़ेंगे रिस्ट। उसी प्रकार W के बाद फिर से R आ रहा है, अब RINKLE इसे क्या पढ़ेंगे रिंकल, क्या पढ़ेंगे रिंकल, क्योंकि यहाँ पर W साइलेंट है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको समझने में कहीं परेशानी हो रही है आप कमेंट करके बताएं, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।